हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता हर्बल कॉर्नर। मैं हूं सुनीता देवेसी। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आज बेगूसराय में आज एक वर्कशॉप होने वाला है आईएमसी का, जिसमें आगे मैं आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं देवी दरबार बेगूसराय, और यहाँ पे डॉक्टर हिमांशु आयुर्वेद के विषय में बताने वाले हैं और बहुत सारी शिक्षा देने वाले हैं। इससे हम बहुत सारी शिक्षा लेंगे और जिससे हम अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे और लोगों को भी स्वस्थ कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें लोगों को दे पाएंगे, जैसा कि आईएमसी सिखाती है, देना सीखें और देना सिखाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अपने स्वास्थ्य के लिए सीखना और सिखाना। तो चलिए इस चीज़ों को हम सीखेंगे और जानेंगे। तो यानी कि आप कभी ये जज नहीं कर पाते आदमी स्वस्थ है या नहीं है, या कोई आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो शारीरिक रूप से गड़बड़ होता है, कोई शारीरिक रूप से गड़बड़ होता है तो मानसिक रूप से गड़बड़ होता है। तो यानी कि स्वस्थ की परिभाषा क्या है, आज मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये आप लोग जितने लोग आज यहाँ पे आए हैं, आज से मैं अपना अंश उनमें डाल के जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जितने लोग हैं आप लोग अपनी भीड़ से जहां से आप आए हैं, जो मानसिकता के साथ आप यहाँ पे आए हैं, उस मानसिकता को मैं यहाँ से बदल के जाऊंगा और आपको एक अलग श्रेणी में खड़ा करके जाऊंगा, जहां पे आपकी इज्जत होगी, सम्मान होगा, आप लोगों का भला कर पाएंगे, जिसको छुएंगे उसकी किस्मत बदल जाएगी, मेरा प्रॉमिस है। आज हम लोग सबसे बड़ी जानकारी लेने आए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी परिभाषा क्या हुई स्वस्थ की? समदोषः समग्निश्चः समधातु मधः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मधः स्वस्थ स्थिति विद्यते। अर्थात क्या हुआ? समदोष। कितने तरह के दोष होते हैं? वात पित्त कफ, 3 दोष होते हैं, सुना है? तो ये नॉर्मल होने चाहिए। समदोष सम अग्निश्च, अग्निश्च वैसे मोटे तौर पर समझिए कि 13 प्रकार की अग्नि होती है, इतना समझने की जरूरत नहीं है। आप समझिए भूख जो है हमारी खाना पचाने की ताकत है, भूख लगने की ताकत जो है उसको हम अग्नि बोलते हैं, उसको अग्नि बोलते हैं। समदोष समग्निश्च सम धातु, धातु क्या हुआ? अब कोई 7.5 फुट का आदमी यहाँ पे आ जाए, हम उसको नॉर्मल बोलेंगे? नहीं। कोई 2.5 फुट का आ जाए तो, लेकिन है तो इंसान, लेकिन अब नॉर्मल है, इसलिए धातुओं भी नॉर्मल होनी चाहिए। आँख, नाक, कान, मुंह, गला, हाइट, हाथ, पैर, नाक सब नॉर्मल होने चाहिए, तभी इंसान को नॉर्मल बोला जाएगा। हाँ कि ना? तो सम दोष समग्निश्च सम धातु मल क्रिया। मल क्रिया मतलब पेट साफ हो जाए, नाक से निकल जाए, पसीना निकल जाए, ये सब चीजें होती रहे तो आदमी शारीरिक रूप से नॉर्मल है। आगे क्या लिखा है? प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना। प्रसन्न आत्मा जो है, इंद्रियां जो है, मन जो है, वो प्रसन्न रहे। अब कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, आप लोग मिलते ही होंगे, आप आधा घंटा उन लोगों के साथ बैठ जाओ, आपको लगेगा आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे नेगेटिव विचार के लोग हैं दुनिया में। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी चाचा जी के पास गया, मैंने उनको पूछा, मैंने गाड़ी ले ली, मेरी अच्छी मतलब शादी हो गई अपनी वाइफ के साथ और बच्चे हो गए हैं, सब अच्छी तरह सेटल हो गए, मैंने अपना घर ले लिया है, सारा कुछ ले लिया है। मैंने सोचा खुश होकर कहेंगे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो उन्होंने क्या बोला, ये सब करने का क्या फायदा, जाना तो 4 गंदे भी है। तो मुझे लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैंने कुछ किया नहीं जीवन में। तो सच्चाई ये है कि नेगेटिव लोगों को आप समझा नहीं सकते, उनका एक ही इलाज है, उनसे दूर रहिए, खत्म। इसके ऊपर और कोई बात नहीं है। नेगेटिव विचार लोगों से दूर रहिए और सदा प्रसन्न मंगल रहिए। अब यहाँ पे मलह क्रिया है, मलह क्रिया यानी कॉन्स्टिपेशन। आप लोग समझते हैं कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। किनको लोगों को लगता है बहुत बड़ी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, बहुत बड़ी बीमारी। गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, सिर में हवा चढ़ जाती है, सिर दुखने लग जाता है, बवासीर हो सकती है, दर्द होता है, पैरों में जान नहीं लगती, भूख कम लगती है, हाँ कि ना? इतनी सारी चीजें जो होती हैं वो कब्ज की वजह से होती हैं। लोग कई बार कब्ज से बहुत परेशान हो गए, उनका पेट भी पूरी तरह खराब रहता है, हाँ कि ना? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अब यहाँ लोग बड़े चौकन्ने हो गए हैं कि डॉक्टर साहब लगता है तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर साहब। कॉन्स्टिपेशन नाम की कोई बीमारी दुनिया में नहीं है। कब्ज नाम की कोई बीमारी पूरे आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखी हुई है। कब्ज कोई बीमारी है ही नहीं, जिसके पीछे इतना बवंडर चल रहा है। रोज आप देखते हैं 36 तरह की बीमारी होती है कब्ज से ये हो जाता, वो हो जाता, फलाना हो जाता है। सब झूठ है, सब ठगी है। कब्ज नाम का वर्ड, कब्ज नाम का वर्ड पूरे आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ। बीमारी की तो बात छोड़िए। वो खुद ही दफा हो गए, खुद ही दफा हो गए। अब ध्यान सुनिए बात शांति से। इतने लोग यहां बैठे हैं, मैं अभी प्रूफ करके जाऊंगा आपको। मेरी बात सुनिए, मैं आपको खुद प्रूफ करके जाऊंगा कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है। अब सुनिए ध्यान से। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, 200-250 लोग बैठे हैं। इतने लोगों में से कभी किसी ने सुना है कि उस आदमी को 10 दिन से कब्ज थी, मर गया वो? सुना है? आपने सुना है? वो 4 दिन से कब्ज से पीड़ित था, मर गया। जो बीमारी मार ही नहीं सकती आदमी को, वो बीमारी किस बात की हुई? ठीक है। दूसरा, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, पिता बैठे हैं, कई काफी बच्चे पाले हुए हैं आपने। बच्चों को 4-4 दिन लैट्रिन नहीं आती, 4-4 दिन 5-5 दिन बच्चे वो पोषण के लिए नहीं जाते हैं। खेलते हैं, कूदते हैं, कोई कमी नहीं उनके खेलने में, कोई खाने में कमी नहीं है, मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं। परेशान कौन है? माँ। माँ खेलते खेलते बच्चों को पकड़ लेती है, बेटा पॉटी तो नहीं आई। बच्चा कहता मम्मी मुझे खेलने दो, मैं बहुत खुश हूँ, जाओ हवा खाओ, मुझे खेलने दो। वो खेलता रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ परेशान होती जा रही है, उस परेशानी में अपने पति को भी फोन कर देती है, हेलो सुनिए ये 4 दिन से यहाँ नहीं, कुछ करिए। इधर माँ बीमार, इधर बाप बीमार और बच्चा मस्त, बच्चे को टेंशन नहीं। आयुर्वेद में शहद की बहुत ज्यादा महिमा गाई हुई है। शहद एक ऐसी चीज है, आपको कोई स्किन डिजीज सामने आए, आपके सामने कोई स्किन डिजीज सामने आए, कोई भी स्किन डिजीज, कोई भी स्किन डिजीज आपके सामने आए जो ठीक नहीं हो रही है, शहद लगाना शुरू कर दो। वो आपका जो मन है, आपका जो तन है, वो हमेशा वृद्धि का पद वाला है, उसमें कभी कमी ना है।